कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। श्री रामचंद्र कुंतिया, श्री पोनला लक्ष्माया, कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, श्री दामोदर राजा नरसिम्हा, श्री दिग्विजय सिंह, श्री दुदिला श्रीधर बाबू, श्री पूनम प्रभाकर, श्री गौतम विवेकानंद, श्री मधु यास्की गौड़, तेलंगाना के भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, तेलंगाना आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 7 साल लंबा इंतजार किया। वर्षों से आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, आपका वह सपना हकीकत में बदल चुका है। मैं आपके इस जश्न में शामिल होना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आपके इस सपने को पूरा करके दिखाया है। 2 जून को तेलंगाना व्यावसायिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बन जाएगा। मैं उन सभी युवाओं और सभी शहीदों को सलाम करती हूँ जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के संघर्ष में अपना बलिदान दिया। मैं उन सभी किसानों, महिलाओं, युवकों, वकीलों, शिक्षकों, छात्रों, राज्य कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने तेलंगाना के आंदोलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी ने आप सभी की आवाज़ को सुना, इसके लिए सहमति बनाने में काफ़ी वक्त लगा। शायद जैसे आप सब जानते हैं, दूसरे लोगों को मनाने में वक्त लगा। आखिर में हम सफल हुए हैं, आप सब सफल हुए हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि आपको आपके अधिकार और आपका वाजिब हिस्सा मिले। दोनों राज्यों के लोग, ये मैं ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि दोनों राज्यों के लोग मेरे दिल के करीब हैं। मैं अपना यह संकल्प दोहराना चाहती हूँ कि सीमांध्र के लोगों से हमने जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे और उन्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। तेलंगाना का गठन दूसरे राजनीतिक दलों के लिए शायद एक मजबूरी हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक दृढ़ संकल्प था, एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के बिना तेलंगाना का गठन कभी नहीं हो सकता था। कांग्रेस ही थी जिसने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फैसला किया। कांग्रेस ने ही इसके लिए बिल तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने ही इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। भाजपा ने तो, बीजेपी तो आखिरी दम तक राज्यसभा में इसका विरोध किया। टीडीपी ने भी लोकसभा में पूरी ताकत से इसका विरोध किया। वाईएसआरपी ने भी इसे रोकने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। टीआरएस की भी इस बिल को तैयार और पास कराने में कोई भूमिका नहीं रही। टीआरएस का गठन जो अप्रैल 2001 में हुआ, उससे भी 7 महीने पहले सितंबर 2000 में 40 से भी ज़्यादा कांग्रेस के हमारे विधायकों ने महबूब नगर में बैठक की
जिसमें तेलंगाना राज्य का एक प्रस्ताव पारित किया जिसे मुझे भेजा गया है। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने तेलंगाना बनाने का फैसला इसलिए किया ताकि आंध्र प्रदेश के 10 जिलों के 4 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं पूरी हो सके। एक और वजह थी यह फैसला कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के प्रति अपने पक्के इरादे को ध्यान में रखते हुए ही किया। हमारे लिए सामाजिक न्याय का मतलब समाज के उन कमज़ोर तबकों के हाथों में राजनीतिक ताकत देना है जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज़, महिलाएं और नौजवानों की सभी शामिल हैं। भाइयों और बहनों, तेलंगाना की हर एक महिला और पुरुष ने हमेशा उन सेक्युलर मूल्यों और परंपराओं की रक्षा की है जो सदियों से हमारे भारत की रूह है, हमारे भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी देश के सभी स्वाधीनता सेनानियों और हमारे महान नेताओं का भी यही संकल्प था। इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए इंदिरा माँ और राजीव जी ने अपना जीवन दिया, अपना बलिदान दिया। आज यही सेक्युलर मूल्य आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की वजह से खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको जोड़ने का काम किया है। जबकि भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन फिरका परस्ती, अलगाववादी और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। टीडीपी ने भी आज उन सांप्रदायिक ताकतों को गले लगाया है। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और पार्टियां सत्ता के लालच में भाजपा का दामन थाम सकती है। इसलिए आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस तरह हमारी यूपीए सरकार ने अपने 10 सालों के दौरान समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए संघर्ष किया है, क्रांतिकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किया है, एक नागरिक की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें कानूनी अधिकार दिया है। इसके बारे में अब तो खुद जानते हैं, इसीलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उसी तरह हम आगे भी पूरे देश और तेलंगाना के लिए यह संघर्ष जारी रखेंगे। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है। हमने हमारी यूपीए सरकार की तरफ से तेलंगाना के विकास के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं। हमने 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का वादा किया है, जो देश के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक होगा। तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 10 वर्षों तक टैक्स में छूट देने का वादा है। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हैदराबाद से मिलने वाला रेवेन्यू तेलंगाना राज्य को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रणहिता चेबला और पालमूरू सिंचाई योजनाएं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा।
तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें हमने कई वादे भी किए हैं, जिनमें किसानों के कर्ज के बोझ को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों और महिलाओं को सही मायने में और ताकत देना शामिल है। युवाओं का हुनर निखारने का भी संकल्प है। हैदराबाद की छवि को कायम रखने के साथ ही तेलंगाना के दूसरे हिस्सों के विकास के लिए हमारा संकल्प है। हम अपने सभी वादों को पूरी ईमानदारी के साथ और गंभीरता के साथ लेते हैं। जो वादे हम करते हैं वो वादे हम निभाते हैं। उन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी के साथ पूरी तरह लागू करेंगे। साथियों, संघर्ष का दौर अब खत्म हो चुका है। अब सादगी के साथ जिम्मेदार सरकार चलाने का समय है और ये काम केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस सबको एक साथ लेकर चलती है और सबकी बात सुनती है। दूसरी तरफ टीआरएस है जो केवल डराने और धमकाने की भाषा बोलती है। आपने अपने नए राज्य की मंजिल हासिल कर ली है। आप सबके लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सीमांध्र के सभी भाई बहनों के साथ उदार दिल से दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे और उन्हें कोई ठेस नहीं पहुँचाएंगे। आने वाली 30 अप्रैल को अपने राज्य के नए और उज्जवल भविष्य के लिए अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें। यह वोट तय करेगा कि तेलंगाना शांति, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति और सभी के लिए सम्मान और तरक्की के रास्ते पर अपना सफ़र शुरू करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। అదే విధంగా గోపాల్ గారు, మన ఆరేపల్లి మోహన్ అన్న గారు, మరి రాజ్యసభ సభ్యులైనటువంటి మా ఎల్లన్న గారు, అదేవిధంగా వినోద్ అన్న గారు, అదేవిధంగా సత్యనారాయణ అన్న గారు। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।